अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। ये एक्सरसाइज पोलिनोमियल से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। उसके बाद ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे और डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, कि अगर हम वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को और ऑपरेशंस, जो आपके पास बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, अलजेब्राइक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो हमें जो नज़र आती है उसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है। तीन चीज़ों से मिलकर बनने वाली चीज़ क्या होती है यहाँ पर? एक हो गया नंबर्स या फिर कांस्टेंट्स जिनको हम कहते हैं, एक होता है वेरिएबल्स जो एक्स वाई जी की फॉर्म में होते हैं, और ऑपरेशंस जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं। इन तीनों से मिलकर जो चीज़ बनती है वो होती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फर्दर टाइप है पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल क्या होते हैं? हम जो वेरिएबल्स ले रहे हैं, अगर उन वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो, मतलब ये हुआ कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें हम जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर पावर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल है, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं है, वो जस्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सो पोलिनोमियल जो है वो स्पेसिफिक केस है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, 3x² प्लस 2x+8। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है वेरिएबल हमारा x। अब x की जो पावर है यहाँ 2 है, तो 2 एक होल नंबर है, मानते हैं हम, तो इसका मतलब ये बात तो ठीक है, ये टर्म जो है ये ठीक है। हम जानते हैं कि प्लस या माइनस की वजह से जो अलग होते हैं वो टर्म्स बन जाती हैं। ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है और ये प्लस से अलग हो रही है, प्लस की वजह से अलग हो रही है, तो ये एक टर्म बन जाती है। तो ये टर्म तो पोलिनोमियल वाले केस को नहीं छेड़ेगी, मतलब ये पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। इसकी बात कर लेते हैं। इसमें वेरिएबल है आपके पास x और पावर है 1, तो 1 भी एक होल नंबर है, तो इस केस में भी हमें कोई मसला नहीं है, ये भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो 4 है। 4 क्या है? 4 एक कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब ये हुआ कि इसको वेरिएबल की पावर 0 भी कहा जाता है, मगर ऐसे लिख देता हूँ x की पावर 0। तो x की पावर 0, तो 0 एक होल नंबर है, और x की पावर 0 जो होता है ये होता है 1 के बराबर। कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर हम 0 कर ले तो वो 1 बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये 0 डिग्री वाली होती है, मतलब 0 इसकी पावर है, तो इसका मतलब 0 भी क्या है? होल नंबर है। तो ये तीनों टर्म्स अलग अलग अगर हम बात करें तो तीनों जो हैं अपनी पावर को होल नंबर रख रहे हैं, तो ये एक पोलिनोमियल है। इन द सेम केस इसकी बात करें, वेरिएबल्स दो आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक y आ रहा है। इस टर्म की बात करें तो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो इसका मतलब 2 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, तो कोई मसला नहीं है। ये टर्म जो है अपनी पावर होल नंबर रख रही है। इसकी बात कर लेते हैं तो y की पावर 1 है, 1 भी एक होल नंबर है, तो मसला नहीं है। 17, तो 17 के बारे में हमने पहले भी बात की कि 17 एक कांस्टेंट टर्म है जो कि 0 डिग्री के साथ आता है, मतलब इसकी पावर 0 होती है, जो वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब ये भी एक पोलिनोमियल है। अब नेक्स्ट उसने कहा कि भाई ये देखें 2x², इस टर्म की बात करें तो इसकी पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है। यहाँ देखें 2/x, x आ गया फ्रैक्शन में। हम लास्ट में पढ़ते हैं जो हमारे पास एक्सपोनेंट के लॉ होते हैं, अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करें, अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करने चाहें तो क्या होगा? x की पावर नीचे क्या है? 1 है ना, यहाँ पे 1 है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 कंसीडर करते हैं। जब ऊपर जाती है तो ये क्या हो जाती है? 1/x की अगर हम बात करें तो ये जब x ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगी। तो -1 एक होल नंबर नहीं है। ये क्या है? ये तो नेगेटिव इंटीजर है। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 हो गया,
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इस तरह से चलते जाते हैं। अगर पावर ये हो तो हम कहते हैं कि वो पोलिनोमियल है। और इसको देखते हैं टर्म बाय टर्म। तो ये टर्म इसको क्या कर रही है, इसको जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर -1 हुई है, जो कि होल नंबर नहीं है। इन द सेम केस फोर्थ की बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट, हम जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो उसका मतलब x की पावर 1/2 होगी, y की पावर तो 1 है, चूंकि मान लिया, ठीक है, होल नंबर। 2 कांस्टेंट टर्म है, ये भी ठीक है, पावर 0 के साथ आ गया। लेकिन यहाँ जो x है इसकी पावर 1/2 है, और 1/2 होल नंबर नहीं है, सो इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। अब देखें, यहाँ पर बात कर रहा है कि अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ होल नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। क्या बात है, वही जो हम कर रहे हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है पोलिनोमियल, जिसमें आपके वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। तो उस केस में आप उसको पोलिनोमियल कहते हो, अदरवाइज आप उसको पोलिनोमियल नहीं कहते। अब इसके साथ ही एक टर्म आती है इनकी डिग्री की। अब पोलिनोमियल की डिग्री होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हमें सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा कि भाई इन पोलिनोमियल्स की डिग्री भी बताओ। अब ये डिग्री पोलिनोमियल्स की क्या होती है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे डेफिनेशन लिखी हुई भी है यहाँ पर कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कि आपके पास कोई पोलिनोमियल है, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है, सबसे बड़ी पावर जो होती है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। मतलब हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है, उस पावर को, उस एक्सपोनेंट को हम उस वेरिएबल, उस पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। इन द सेम केस यहाँ 3 है पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 0 है। सबसे बड़ी ये है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री ये है 3। इसकी बात करें तो इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, 1। तो 2, 1 ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये एक टर्म है ना। हम जानते हैं कि ये टर्म क्या है, एक टर्म है। ये क्या है, एक टर्म है, और ये क्या है, एक टर्म है। अगर हम इसको टर्म बाय टर्म देखें, और टर्म की टोटल डिग्री काउंट की जाती है, एक वेरिएबल की नहीं। अब जब वेरिएबल ज्यादा आ जाते हैं तो फिर आप उन दोनों टर्म उनकी इकट्ठी करते हो, तो इस टोटल टर्म की डिग्री 4 बनती है, क्योंकि 2x की है और 2y की है। तो 2 + 2 4, तो इस टोटल टर्म की डिग्री कितनी बन रही है, 4 बन रही है। तो हाईएस्ट पावर इस टर्म की कितनी है, 4 है, सो इसीलिए 4 बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि हम टर्म बाय टर्म देख रहे होते हैं। इधर एक ही वेरिएबल था तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन वेरिएबल 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम उन सब टर्म्स को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिग्री कौन जनरेट कर रहा है। तो जो जनरेट कर रहा होता है वही आपकी, बेसिकली जो पावर जनरेट कर रहा होता है वही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की। तो इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मैंने पहले से राइट कर लिया है। जस्ट हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, कि कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं जो कि पोलिनोमियल बन रही हैं। अभी हमने बात की है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिनमें पावर वेरिएबल्स की होल नंबर आती है, तो उस केस में हम उन एक्सप्रेशंस को पोलिनोमियल कहते हैं। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, और इस तरह से। अगर हमारे पास वेरिएबल्स की ये पावर आएगी तो हम उस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कह देंगे। बात कर लेते हैं जी फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट है ax² + bx + cy। इसमें इस एक्सप्रेशन की टोटल 3 टर्म्स हैं। एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, और तीसरी टर्म ये है। अब तीनों टर्म्स को देखते हैं बारी बारी। इस टर्म में जो वेरिएबल है वो x है, तो इसकी पावर 2 है, जो कि होल नंबर है। मैंने अभी कहा कि ये पावर होगी तो कोई मसला नहीं है, 2 पावर है। यहाँ 1 है, तो 1 भी होल नंबर है। यहाँ पर y जिसका नहीं होता वो भी 1 है, तो इसका मतलब इसकी पावर 2, इसकी 1, इसकी 1,
तो ये तीनों की पावर होल नंबर है, तो तीनों ने इसको क्या किया है, एग्री किया है, तो ये एक पोलिनोमियल है। तो क्या लिखा है, दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल सिंस इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई रेज टू होल नंबर एज एक्सपोनेंट। ठीक है, तो उसकी जो पावर एज एक्सपोनेंट आ रही है वो होल नंबर है, तो इसलिए क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। अब बात कर लेते हैं जी अपने सेकंड की। तो सेकंड में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, तीन टर्म्स हैं और फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और ये कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं कांस्टेंट टर्म जो कि बेसिकली जीरो पावर के साथ आती है। ठीक है, जीरो पावर के साथ, तो जीरो भी हमारे पास होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो ये क्या है, ये एक फिर से पोलिनोमियल बन गई है, क्योंकि इनके वेरिएबल्स की जो पावर है वो या तो 0 है या 1 है या 2 है। तो 0 1 2 होल नंबर है, क्योंकि कांस्टेंट का 0, इसका 1 और इसका 2। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें तीन टर्म्स हैं और इसकी पावर कितनी है, 3, इसकी पावर कितनी है, 2, और एक ये फ्रैक्शन है। जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें पावर मिलेगी x पावर -1, क्योंकि इसकी पावर जब ऊपर ये ऊपर जाएगा 1 पावर के साथ तो नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव एक होल नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव इंटीजर होता है, तो इसी वजह से ये पोलिनोमियल नहीं रहेगी। तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिवीजन बाय अ वेरिएबल x, क्योंकि इसमें डिवीजन आ रही है एक वेरिएबल। दूसरे लफ्जों में यही बात है कि हमारे पास x की पावर नेगेटिव बन रही है होल नंबर, सो इस वजह से ये क्या है, सो ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट है जी आपके पास दिस वन, जो कि फोर्थ है, पावर 2 के साथ, पावर 1 के साथ और पावर 0 के साथ, तो ये पोलिनोमियल बन गए। ठीक है ना, अब इसकी डेफिनेशन हमने अच्छे से समझ ली है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस पर टाइम लगाना नहीं चाहिए। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें वेरिएबल दो हैं। ठीक है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो इसकी टोटल पावर कितनी, 3, 2 + 1 3, तो इस पर टोटल टर्म की पावर कितनी बन गई, 3 बन गई, तो एक होल नंबर है। ये क्या है, इसकी भी 3 है, तो ये भी क्या है, होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, इसको ओबे कर रहे हैं, इसकी पावर होल नंबर बन रही है, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। यहाँ बात करें तो इसकी पावर 1 है और एक ही टर्म है, तो ये भी पोलिनोमियल है। और इसका मैंने क्या लिखा, दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल सिंस इट कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल x रेज टू द पावर ऑफ 1, जिसकी पावर क्या है, 1 है, और 1 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, सो ये क्या है, पोलिनोमियल। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, पावर 3 पावर 1, टोटल पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, तो 4 होल नंबर है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो पावर 0 के साथ आ रही है, तो इसका मतलब दोनों क्या है, होल नंबर पावर के साथ आ रही हैं, तो ये भी बन गई पोलिनोमियल। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास है z² पावर 2 के साथ, ये पावर 1 के साथ और ये पावर 0 के साथ, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, होल पावर के साथ, तो ये बन गई एक्सप्रेशन आपकी पोलिनोमियल। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल गिवन इन क्वेश्चन 1, कि आपने जो पीछे क्वेश्चन किया है, जिनको आपने पोलिनोमियल्स कहा है, उनकी आपको डिग्री भी बतानी है। अब डिग्री की डेफिनेशन हमने की है कि डिग्री क्या होती है, किसी भी पोलिनोमियल में जो आपके पास हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ भी राइट कर ली है कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल्स विद अ नॉन जीरो कोफिशिएंट, जिनका कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी हो और पावर सबसे ज्यादा हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो क्या है, वो उसकी डिग्री है। मतलब हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं पोलिनोमियल्स की। तो फर्स्ट हमने इस टर्म को क्या कहा था, इस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहा था। तो इसमें पावर 2, इसमें पावर 1 और इसमें पावर 1, तो तीन टर्म्स और हाईएस्ट पावर ये थी, तो इसकी डिग्री क्या बन गई, 2। इसकी भी तीन टर्म्स थी और हाईएस्ट पावर 2 1 और इसकी 0, तो हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी डिग्री भी बन गई 2। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 और इसकी पावर आपके पास 0, तो हाईएस्ट क्या है, ये है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री की भी बन गई क्या, 2। इसकी बात करें तो ये आपके पास 2 + 1, इसकी पावर 3 और इसकी भी पावर 3, तो दोनों की हाईएस्ट है, तो डिग्री आपकी क्या बन जाएगी, 3। ठीक है, क्योंकि इसकी 2 + 1 3, इसकी पावर टोटल कितनी बनती है, 3, इसकी टोटल कितनी है, 3, तो 3 ही आपके पास डिग्री बनेगी।
अब इसकी क्या है 1, तो डिग्री इसकी 1 बन गई। इसकी जो आपके पास 3 + 1 4, तो 4 और इसकी 0, तो आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो डिग्री बन गई 4। नेक्स्ट बात कर ले जी स्क्वायर पावर 2 पावर 1 और पावर 0, हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है 2, तो डिग्री क्या बन गई 2। तो इतना ही सही काम था और ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कि आपको जो हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं आपने इनको ऐड करना है। अब देखें ऐड करने के दो मेथड हैं, एक है हॉरिजेंटल मेथड और एक है वर्टिकल मेथड। मैंने इन दोनों मेथड्स के से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। जो मेथड आपके टीचर्स ने आपको करवाया है तो उस हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व किए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्टिकल मेथड की। ये वाला मेथड वर्टिकल मेथड कहलाता है और ये जो सेकंड मेथड है ये हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है। अब वर्टिकल मेथड में क्या करते हैं, जो भी टर्म्स हैं जिनको आपने ऐड करना है तो आपने उनको एक को पहले लिख लिया। लेट से इस पूरी एक्सप्रेशन को आपने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है, जैसे लिखी हुई है वैसे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब दूसरी टर्म जो, अब इसके ये इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इधर आपने देखना है कि पावर 2 वाली कौन सी टर्म है। तो पावर 2 वाली टर्म ये है, तो इसको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं, तो हमने ऐड करना है, तो अगर ऐड करना है इसके नीचे कोई डिफरेंट लिखते हैं, अगर मैं इसके नीचे 4 लिख दूंगा तो कैसे ऐड कर पाऊंगा, क्योंकि ऐड ही नहीं होंगे। ऐड करने के लिए लाइक टर्म्स ही एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इस काम के लिए हमने पहले वाला तो कॉपी पेस्ट कर लिया, जैसे था हमने वैसे लिख लिया। दूसरे में हमने वेरिएबल्स की पावर देखनी है और उस पावर वाले के साथ मैच करके उसके साथ लिखना है, ऐसे नहीं आंखें बंद करके नहीं लिखना, ताकि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें टेंशन ना हो। अब इसकी पावर 2 है तो मैंने इसको 2 वाले के साथ लिख लिया, इसकी पावर 1 है तो मैंने इसको 1 वाले के साथ लिख लिया, और ये कांस्टेंट है तो मैंने इसको कांस्टेंट के नीचे लिख लिया। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिख लिया। सिंपल अल्फाज में हम बात करें तो जब हमने ये लिख लिया उसके बाद ऐड करना कौन सा मुश्किल है, ऐड कर लेते हैं। 4 और 6 कितना होता है 10, तो 10x² बन गया। ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, अगर अपोजिट साइन होते हैं तो बड़े का सिंबल आता है। अपोजिट साइन, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन और बड़ा 8 है तो सिंबल नेगेटिव का आएगा, और 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 बचेगा। फिर से कह रहा हूं, जब सेम साइन होते हैं तो ऐड होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं। और सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, बड़े का सिंबल और बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। तो 8 में से 5 निकलेगा 3 आएगा नेगेटिव का, क्योंकि बड़ा नेगेटिव का। 12 + 4 16, तो बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, इससे ज्यादा क्या था। अब आते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अब सेकंड मेथड में क्या होता है, एडिशन करना है। यहाँ यही काम हमने एक लाइन में करना है। अब ऐड कर रहे हैं तो लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं, तो ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, और ये इसमें ऐड होगा। अभी हमने ऊपर जैसे किया वैसे उसको हमने इस अंदाज में लिखा और इसको इस अंदाज में लिखना है, लिखने का फर्क है, काम हमने वही करना, ठीक है। तो इधर x² वाले में टर्म में ऐड होगा, तो 4x² + 6x² मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये नेगेटिव 8x और प्लस का 5x, तो नेगेटिव 8x और 5x इनको हमने ऐड कर लिया, और 12 और इसको रख लिया। तो ये देखें ये क्या बन गया, 4 और 6 कितना होता है 10, वही नेगेटिव 8 बड़े का सिंबल आ जाएगा, और आपके पास क्या आएगा 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3, तो नेगेटिव 3x, और आपके पास कितना है 4 + 12 विच इज इक्वल टू 16। तो दोनों का मेथड सेम है, मतलब लिखने में फ़र्क है, काम आप वही कर रहे हो दोनों केसेस में, रिजल्ट भी आपका सेम ही आएगा। जब आप एक ही काम कर रहे हो तो रिजल्ट आपका डिफरेंट कैसे आ सकता है। तो ये देख लें, इसका जो आंसर है इसका भी यही आंसर है। तो आपका जो दिल करे, जिस मेथड से दिल करे, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी अपने सेकंड की। तो सेकंड में भी सिचुएशन सेम है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख लिया जैसा कि मैंने कहा।
अब 2x² तो x² वाली ये टर्म है, मैंने इसके नीचे लिख दिया। 6xy तो मैंने xy वाली टर्म के साथ लिख लिया, और ये कांस्टेंट है तो मैंने कांस्टेंट वाले के साथ लिख लिया। 5 और 2 होता है 7, 6 और 4 होता है 10, 2 और 7 होता है 9। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो इसको साथ मैं इसके साथ पेयर बनाऊंगा, इसको मैं इसके साथ पेयर बनाऊंगा, और इसको मैं इसके साथ पेयर बनाऊंगा। तो पेयर्स मैंने बना लिए लाइक टर्म्स के। तो 5 और 2 7, 4 और 6 10, 7 और 2 9। तो क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया इस मेथड से भी। अब बात कर लेते हैं जी थर्ड की। थर्ड में भी सिचुएशन वही है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, जैसा था मैंने वैसा का वैसा नीचे उतार लिया। अब इसकी 3x³ है, तो 3x³ वाली टर्म मैंने 3x³ के नीचे ही लिखा है। 4x है तो मुझे x वाले के साथ लिखना है, ये x² वाला है। अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। यहाँ कैसे लिखेंगे भाई, ये ऐड ही नहीं होंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं, मतलब एक जैसी टर्म्स एक जैसे में ऐड होती हैं, ऐसे समझ सकते हो कि x वाली टर्म को x वाली टर्म के नीचे ही लिखना है। तो x वाली टर्म ये है, इसमें इसके नीचे ये लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। अगर नई टर्म आई है तो कोई मसला नहीं, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और 4 के नीचे यहाँ पर, अब ये 4 था, ये भी 4 था, 4 को 4 के नीचे, इसके नीचे ये x² वाली टर्म नहीं थी तो हमने नहीं लिखा। तो आपके पास 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस कुछ भी नहीं है तो 4 का 4 सेम आ जाएगा, 4 और 3 7, 4 और 4 8। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ सिचुएशन वही, इसको इसके साथ कंबाइन करके लिखेंगे, ये अकेला ही आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ पेयर्स बनाए, फिर ऐड करके लिख दिया। तो बिल्कुल सेम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जो मेथड आपको पसंद है वही कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में सिचुएशन क्या है, आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, कर लिया जी। 3 टर्म्स है, कोई मसला नहीं, चाहे 4 टर्म्स दे दें। तो हमने ये लिख लिया। अब x² के नीचे x² वाला, x के नीचे x वाला, 11 के नीचे कांस्टेंट सेम। अब तीसरी टर्म है, क्योंकि 3 टर्म्स है तो तीसरी भी लिख लेंगे। तीसरी भी हमने ये लिख ली, ये देखिए हमने यहाँ लिख ली, और ये हमने यहाँ लिख ली। मतलब ये हुआ कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे हम लिखते गए, कोई मसला नहीं, हमने लिख लिया। जब हमने ये लिख लिया, आप सबको ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 5 और 5 + 1 6, तो ये टोटल बन गया 6, सही है। अब ये देखें, प्लस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब ये प्लस का 6 है और नेगेटिव का 8 है, बड़ा कौन है, नेगेटिव वाला। तो हम जानते हैं कि अपोजिट सिंबल्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो -8 प्लस का 6 रिजल्ट देता है नेगेटिव का 2, ऐसा ही है। तो -2x रिजल्ट आ जाएगा। अब ये सारे प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो 4 + 11 हो जाएगा 15, और 15 में 10 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 25। अब वही सिचुएशन, सम ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या करेंगे हम, सबको x² x वाले के साथ, ये इस वाले के साथ, और यहाँ पर ये आगे जाके इस वाले के साथ, तीनों मिल जाएंगे। ये इसके साथ जाके मिलेगा। कांस्टेंट, ये वाले कांस्टेंट सारे अलग अलग, तो x² अलग, x वाले अलग, और कांस्टेंट अलग। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये, इनको सॉल्व करेंगे तो ये, और इनको सॉल्व करें तो ये। तो जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी फिफ्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, x³ 2x² -x और दिस, ठीक है। अब 4x³ तो मैंने x³ वाले के नीचे लिख दिया, 20x तो मैंने x वाले के नीचे लिख दिया, और 4 तो मैंने कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। x² ये तीसरी टर्म है तो इसको तीसरी लाइन में लिखना है, आपने इसी के साथ मिक्स नहीं करना। 3 पार्ट्स हैं तो तीनों को लिखना है, लेकिन बारी बारी नीचे, पहले पहला लिख लिया, फिर दूसरा लिख लिया, फिर तीसरा लिख लिया, ठीक है। अब तीसरा x² क्या है, x² वाले के साथ, तो ये x² के साथ यहाँ बेशक नहीं था लेकिन यहाँ आ रहा है, तो x² के नीचे ही लिखना है। अब आपके पास क्या है x, तो x वाले के साथ, और ये 11 तो कांस्टेंट के साथ। ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब ये देखें दोनों पॉजिटिव के हैं और एक नेगेटिव का है, तो वो 20 + 4 24, तो 24 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 23, तो 23 आ गया। 2 + 4 6, और 6 और ये आपके पास 11 17 हो गया। तो इन सब का सम ये, इनका ये, इनका ये, और इनका ये। सेकंड मेथड तो वही सिचुएशन,
पेयर्स बना लेंगे, पेयर्स बना के सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम सेकंड, कि अब सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट पोलिनोमियल को माइनस करना है। फिर से सुन लें, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम सेकंड पोलिनोमियल, तो दूसरी पोलिनोमियल में से पहली पोलिनोमियल को आपने माइनस करना है। इसका मतलब क्या है कि आप सेकंड वाली को पहले लिखेंगे और फर्स्ट वाली को बाद में लिखेंगे। इस बात का आपने अच्छे से ख्याल रखना। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि क्या करते हैं, वो पहले वाली को पहले और बाद वाली को बाद में। माइनस करते वक्त जो वो बात कर रहा है उसी को फोकस करना है। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट पोलिनोमियल को निकालना है किस में से, सेकंड में से। तो पहले लिखेंगे सेकंड और फिर लिखेंगे फर्स्ट। अब जब हमने लिख ली, ठीक है, जिस तरह से हम पहले लिख रहे हैं एडिशन वाले केस में, बस अब उल्टा करके लिख दिया कि सेकंड को पहले और फर्स्ट वाली को बाद में। जब माइनस करते हैं तो माइनस सबके साइन को चेंज कर देता है। माइनस क्या करता है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देता है। अब माइनस सबके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे हमने पहले लिखना था वो लिख लिया। अब इसके साथ पहले था पॉजिटिव, लेकिन हमने चूंकि नेगेटिव करना है तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। देखिए ना, जब हम नेगेटिव से किसी भी सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट से मैं नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसका साइन क्या कर देगा, बदले में चेंज कर देगा। तो नेगेटिव अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो उसे नेगेटिव कर देगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो हमने चूंकि सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम इनके साइंस को चेंज करेंगे। अगर वो प्लस का है तो माइनस का करेंगे, अगर माइनस का है तो प्लस का करेंगे। ठीक है, तो ये 5 था प्लस का, अब हमने क्या कर दिया माइनस। ये 2 था प्लस का, हमने क्या कर दिया माइनस। और ये -1 था, चूंकि माइनस का था तो हमने प्लस कर दिया। अब इस सिंबल की मदद से आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब ये 10 है पॉजिटिव का, 5 है नेगेटिव का, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। इस सिंबल को जो चेंज होके नेक्स्ट वाला आया है उस पर गौर करना है आपने। ठीक है, तो ये नेगेटिव, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये भी क्या है, -2 है, +2 नहीं रहा, अब ये बन गया है -2। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर सिंबल हमने सब्ट्रैक्शन करनी थी, सिंबल चेंज हुए हैं। अब 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का बन गया, तो 1 + 7 क्या बन गया, 8। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सब्ट्रैक्शन में आप साइंस को चेंज करके काम फिर ऐड वाला करना है, जो आप पहले कर रहे थे वही करना है, बट इसमें साइन को चेंज करना है। साइन को चेंज करके फिर वही काम करना है जो आपने पहले किया, एडिशन वाला ही काम करना है, लेकिन साइंस को चेंज करना है। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में भी वही सिचुएशन, क्या करेंगे, ये पहले हम इसकी ब्रैकेट्स को तोड़ लेंगे। ठीक है ना, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज कर देगा। साइन चेंज करने का मतलब क्या है, आप आंखें बंद करके साइन को चेंज कर सकते हैं। ये प्लस है, जिसके साथ नहीं होता ना कोई सिंबल उसके साथ प्लस कंसीडर किया जाता है। तो ये माइनस का मैंने लिख दिया, ये देखिए माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया। क्योंकि माइनस किसी के साथ भी आके मल्टीप्लाई होगा किसी भी सिंबल के साथ तो उसको चेंज जरूर करेगा, प्लस वाला उसको चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस सबको साइन को चेंज कर देता है। तो इन तीनों के साइन माइनस बाहर वाले की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, और ये माइनस प्लस में। अब फिर कर लेना है एक्स वाले एक्स स्क्वायर के साथ, तो 10x² - 5x² ये हो गया, 8x² - 2x, सॉरी 8x - 2x, और 7 + 1। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो आपके पास 8 आएगा। यहाँ पर इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगता है। फिर से कह रहा हूँ, सबसे पहले वो कह रहा है कि सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट पोलिनोमियल को माइनस करो। तो पहले लिखेंगे सेकंड, फिर लिखेंगे फर्स्ट। चूंकि माइनस करने को कह रहा है सब्ट्रैक्शन को, तो सब्ट्रैक्शन सबके साइंस को चेंज करेगा। अब जिसके साथ इनबिल्ट साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो 5 के साथ पैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन नहीं था तो इसका मतलब प्लस है। तो प्लस की वजह से माइनस, प्लस की वजह से माइनस, और माइनस की वजह से प्लस। साइन चेंज हो गए, साइन चेंज होकर सॉल्व करके, साइन चेंज हो गए तो उसके बाद सॉल्व कर लो जिस तरह से आपने एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया
है। इन द सेम केस इस पार्ट की बात करें तो ये जो ब्रैकेट्स जब हटेंगी तो नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिंपल अल्फाज में बात करें तो साइंस आपके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में और ये माइनस प्लस में हो जाएगा। अब फिर लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ लिख के ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो हम कर लेंगे। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 2 जाएगा 6 और 7 प्लस 1 8। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट कवर होगा। अब बात कर लेते हैं जी सेकंड की। तो सबसे पहले हम सेकंड को पहले लिखेंगे और फर्स्ट को बाद में लिखेंगे। जब हमने लिख लिया लाइक को लाइक के नीचे, ठीक है, तो वाई स्क्वायर वाले के साथ, क्यू स्क्वायर वाले के साथ और आर वाले के साथ जब हमने लिख लिया तो फिर हमने साइंस को चेंज करना है। तो इनबिल्ट इसका साइन था कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, नीचे वाले के साइन चेंज करके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये प्लस का है और ये माइनस का है, अपोजिट साइन, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा। ये प्लस का और ये भी प्लस का हो गया तो 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। 7 का और ये प्लस का और ये माइनस का, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। इन द सेम केस इन सब के साइन चेंज, इसका प्लस माइनस, इसका माइनस प्लस और इसका प्लस माइनस, तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 किया होगा और देख सकते हैं कि अब इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज और इसका साइन चेंज, सबका साइन क्या कर दिया मैंने चेंज। अब चेंज करके लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में साथ लिख के ऐड कर लेते हैं। तो देखें 8 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 6 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर 7 आर माइनस 3 आर। तो 8 में से 1 जाएगा 7, यहाँ पर आपके पास 6 में से 2 जाएगा ये और आपके पास 7 में से 3 जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में अगर हम बात करें ये जो आपके पास वर्टिकल मेथड है, इस मेथड के बजाय ये जो सेकंड मेथड है सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल ऑप्शन है। एडिशन के लिए ऊपर वाला जो है ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है, नीचे वाला सब्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। आपकी मर्जी है जिस तरह से भी आप करें, लेकिन ये वाला जो है वो ज़्यादा सूटेबल है सब्ट्रैक्शन के लिए। मिस्टेक्स कम होती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स सिर्फ साइन चेंज करने में गलती कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज करना जो है, साइन तो यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गलती के चांसेस नहीं है क्योंकि उनको पता है कि माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस की वजह से साइन को चेंज करना है। अगर आप साइन सही से चेंज कर सकते हैं तो फिर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो सिंबल्स आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेथड ज़्यादा बेटर रहता है सब्ट्रैक्शन वाले केस में, और एडिशन वाले केस में तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब बात कर लेते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ऊपर वाले को। यहाँ पर देखें इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 वाली नहीं है, तो 2 वाली की जगह पे मैंने स्पेस छोड़ दी है, ठीक है ना। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि देखिए हमने जो हमारा जो फर्स्ट टर्म पहले वाली आ रही है उसमें कोई पावर मिसिंग है और दूसरे में वो आ रही है, तो हम उसके लिए जगह खाली छोड़ देते हैं। अब देखें 7x³ एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी इसके पास, तो मैंने इसके लिए जगह क्या कर दी, खाली छोड़ दी है, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होती है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जगह खाली छोड़ के नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए जगह खाली छोड़ देंगे ताकि हमें सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना आसान रहे। फिर 24 आ गया। अब 2x³ तो x³ वाले के साथ, एक्स स्क्वायर तो इधर एक्स स्क्वायर के लिए हमने जगह छोड़ी हुई है तो ये एक्स स्क्वायर वाला हो गया, और ये 4x तो इसके नीचे हो गया, और ये आपके पास 12 प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, सबके साइन हो गए चेंज। 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा, ये नेगेटिव का 12 होगा क्योंकि साइन इसका चेंज हो गया, अब नेगेटिव का हो गया। तो नेगेटिव का 12 एक्स स्क्वायर, 12 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, 24 में से 12 जाएगा तो 12 आएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। इन द सेम केस सेकंड मेथड की बात करते हैं तो ये माइनस साइन को चेंज कर देगा सबको, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, क्योंकि सारे प्लस के थे तो सारे माइनस के हो गए। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ हमने लिख लिया, तो ये हो गई क्यूब वाली, ये हो गई क्यूब वाली, एक्स स्क्वायर वाली है नहीं तो वो अकेली आ गई, और एक्स वाले कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ये हमने सबके साथ पेयर्स एक्स वाले कांस्टेंट एक्स स्क्वायर और क्यूब वाले सारे लिख लिए। 7 में से 2 जाएगा 5, नेगेटिव का ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -12 एक्स स्क्वायर, और 12 में से आपके पास 4 जाएगा तो आपके पास 8 आएगा, और 24 में से 12 जाएगा तो 12 आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी फोर्थ पार्ट की। सबसे पहले देख लेते हैं इसको, तो हमने इसको राइट कर लिया,
8x³ 12x², 9 और 10। अब 3x², तो x² के नीचे, x वाले के नीचे और कांस्टेंट के नीचे। ये नेगेटिव साइन चेंज होने से भी इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला सेम आ जाएगा। अब ये प्लस का हो चुका है, सॉरी माइनस का हो चुका है, पहले प्लस का था माइनस का हो गया। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा। तो इस तरह से ये हो गया। सेकंड मेथड वही सिचुएशन, इन सब के साइन चेंज जो कि माइनस के हो गए क्योंकि सारे प्लस के थे। अब क्यूब वाला तो है नहीं, क्यूब वाला अकेला लिखा जाएगा, और x² वाला x के साथ, x वाला x के साथ, और ये कांस्टेंट के साथ। तो ये हो गए हमारे पेयर्स, ठीक है। जब हमने पेयर्स बना लिए, पेयर्स बनाने के बाद हमने क्या किया, अब हमने माइनस कर लिया। तो 12 में से 3 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 10 में से 2 जाएगा तो 8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, सबसे पहले हम इसको राइट कर लेंगे। तो 4x³ 2x² y, 6xy² और दिस। अब लाइक टर्म के साथ x³ वाले के नीचे, 2x² y तो 2x² y के नीचे, 2xy² तो 2xy², सॉरी 3xy², 5 आपके पास y³ तो y³। साइन हो गए चेंज क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि सारे प्लस के थे तो सारे क्या हो गए, माइनस के हो गए। 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या है, सबसे पहले वही सिचुएशन, ब्रैकेट्स सब्ट्रैक्शन चेंज हो, मतलब इसका साइन माइनस का, इसका साइन माइनस का, इसका साइन माइनस का, इसका साइन माइनस का। अब हमने सिमिलर टर्म्स क्यूब वाले क्यूब के साथ, x² y वाली x² y वाले के साथ, xy² वाली xy² वाले के साथ, क्यूब वाली क्यूब वाले के साथ। तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके 6 पार्ट। सिचुएशन यहाँ भी वही है, सबसे पहले हम इसको राइट कर लेंगे, कर लिया, फिर हमने इसको इसके नीचे लिख लिया जिस तरह से टर्म्स मैच हो रही हैं, साइन चेंज कर दिए, ये प्लस माइनस का, ये प्लस माइनस का, ये माइनस प्लस का, और ये माइनस प्लस का। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से ये 3 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हो गए हैं। अब ये दोनों प्लस के हो गए तो 12 + 1 13, तो ये आपके पास हो जाएगा 13। सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। सिचुएशन यहाँ भी वही है, सबसे पहले ब्रैकेट की वजह से साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का। लाइक टर्म्स x वाली x के साथ, y वाली y वाले के साथ, z वाली z वाले के साथ। तो आप देख सकते हैं कि 3z + 4z, ठीक है, 4y और -3y, और आपके पास 12 और ये +1 कांस्टेंट के साथ। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 4 और 3 कितना होता है 7, और 4 में से 1 जाएगा तो 1, 12 + 1 13। तो इस तरह से ये सवाल होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सम ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज 6x³ + 4x² + 8x + 12। कि दो पोलिनोमियल का सम, दोनों का सम क्या है, वो ये वाला पोलिनोमियल है। इफ वन पोलिनोमियल इज दिस, मतलब x³ + 2x² + 3x + 2, दो पोलिनोमियल का सम ये है, उनमें से एक पोलिनोमियल ये है, तो दूसरी आपको फाइंड करनी होगी। इसको आप एक इक्वेशन की फॉर्म में समझे कि लेट से एक पोलिनोमियल है p, दूसरी पोलिनोमियल है q, बराबर है लेट से कोई r पोलिनोमियल के। और हमने अगर एक पोलिनोमियल निकालनी हो तो दूसरी उधर जाके क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। लेट से क्यू हमने निकालनी है, p हमें दी हुई है, तो क्या करेंगे, r - p करना होगा ना। ऐसा ही है, अगर दो पोलिनोमियल का सम r है तो ये सम है ना हमारे पास, ये दोनों का सम है, उनमें से एक दी हुई है, तो सम भी दिया, एक पोलिनोमियल भी दिया, तो इसका मतलब सम में से ये पोलिनोमियल निकाल देंगे तो बाकी बच जाएगी ना हमारे पास। अगर हम टोटल में से, अगर दो नंबर का सम हमें दिया हो और एक नंबर भी दे दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। भाई जो सम है, जो टोटल है, टोटल में से एक निकालेंगे तो जो बाकी बचेगा वह दूसरा ही होगा ना। तो इसी तरह से हम ये काम करेंगे। वो कह रहा है
आपके पास सम ये है, उसमें से एक पोलिनोमियल ये है, आप दूसरी पोलिनोमियल फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने लिखा है to find the other polynomial we can subtract from given polynomial from the sum of the two polynomial। कि आपके पास जो सम है, सम में से जो आपको फर्स्ट पोलिनोमियल दी है उस पोलिनोमियल को हम माइनस करेंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, वो सेकंड पोलिनोमियल मिल जाएगी। तो चूंकि हमने इसको लिख लिया, इसको ऊपर और इसको नीचे लिख लिया और साइन को चेंज कर दिया, प्लस माइनस में माइनस प्लस, प्लस माइनस में प्लस माइनस में प्लस माइनस, मतलब सारे ही प्लस माइनस में हो गए क्योंकि सारे प्लस हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5, 12 में से 2 जाएगा 10। तो बात खत्म हो गई, ये पोलिनोमियल आपके पास बचेगी। अब आ गया जी सेकंड मेथड पे, ठीक है। तो सेकंड मेथड में क्या है, अदर पोलिनोमियल। तो वही सब्ट्रैक्शन वाला केस जिस तरह से हम पहले कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन के दो मेथड। अब देखें, ये हो गया यहाँ पर, ये ऊपर हो गया और ये माइनस, तो माइनस साइन को चेंज कर देगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, सबके साइन हो गए चेंज। अब हम लिख लेंगे, तो क्यूब वाला क्यूब वाले के साथ, स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले के साथ, एक्स वाला एक्स वाले के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। तो 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5, 12 में से 2 जाएगा 10। तो इस तरह से, सो देयरफॉर द अदर पोलिनोमियल इज 5x क्यूब 2x स्क्वायर 5x प्लस 10। तो सेकंड पोलिनोमियल उसकी ये बनती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ दीज पोलिनोमियल्स, कि इन दोनों पोलिनोमियल का सम करो, उस सम में से इसको माइनस करो, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर पिछले क्वेश्चन का मिक्सचर दिया गया, क्वेश्चन नंबर जो आपने पीछे 2 और 3 किए हैं, सम भी और सब्ट्रैक्ट भी, तो दोनों आपको एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी की निस्बत से, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें एट अ टाइम परफॉर्म हो रही हैं। तो पहले आप इनको सम करो, फिर उसमें से इसको माइनस करो। तो पहले कर लेते हैं सम। सम क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा 9, क्योंकि 2 + 7 9, 2 + 6 8, 4 + 1 5, तो यही आएगा ना। पहले हम सम कर लेते हैं। तो 7 और 5, 7 और 2 कितना आ गया, 9 आ गया। 2 और 6 कितना आ गया, 8 आ गया। और ये कितना आ गया, 5। अब इस सम में से इसको माइनस करना है, तो इसको हमने नीचे लिख दिया और साइन चेंज कर दिया। ये प्लस माइनस का कर दिया, माइनस प्लस का कर दिया और प्लस माइनस का कर दिया। तो प्लस माइनस का, माइनस प्लस का और प्लस माइनस का। 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 8 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 12, 9 में से 4 जाएगा तो 5। इन द सेम केस सेकंड मेथड, वही सिचुएशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हमने इन दोनों का सम किया, सम करेंगे तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करते हैं। तो 5 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया। अब इस सम में से वो माइनस कर देंगे जिसका उसने कहा था। तो अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इस सम में से इसको। तो क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे। ये साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में और माइनस प्लस में, सॉरी प्लस माइनस में। तो ये हो गए। अब लाइक टर्म्स में के साथ लिख लेंगे। तो 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3, 8 + 4 12, 9 में से 4 जाएगा तो 5। अब देख सकते हैं कि दोनों से रिजल्ट क्या आया, सेम ही आया। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज दिस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट आया है। ये आपके पास कौन सा, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। तो मैंने रिजल्ट लिखा है कि आपके पास अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके सम में से तो रिजल्ट आता है ये। और इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।